उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम, दूसरे खंड में 3 आए हैं, उसमें पुण्य और पाप, इन्हीं से कर्म का आश्रव और कर्म का आश्रव होगा तो निश्चित रूप से बंध होगा। और पाप में मूलतः तो अज्ञान और मिथ्यात्व और अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण होने वाले क्रोधादि कषाय। तो आचारांत सूत्र के प्रथम स्कंद में 3.2 के एक सूत्र 130 पर चर्चा चल रही है। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी। प्रथमता आया जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है। इसका अर्थ है कि जो निरंतर क्रोधी क्रोध में दिखाई देता है, उपयोग है वहां क्रोध नहीं है और क्रोध है वहां उपयोग। इसका अर्थ है उपयोग नाम का गुण मेरा स्वयं का है। जिस समय वह उपयोग पर पदार्थ के माध्यम से पर भाव क्रोधादि भाव में जा रहा है, उस समय कहा जाता है उपयोग ठिकाने पर अपने स्थान पर नहीं है। और जिस समय वह पर स्थान पर से प्रभावित होकर के विकार में जाता है, उस समय अनंत कर्म का बंध होता है। यह स्व को तो जाने नहीं और पर को अपना जाने, उसे कहा अनंत क्रोध। वस्तुतः ये अनंत क्रोध क्या है? क्या इसकी तरतमता के संदर्भ से यह अनंत क्रोध है? वस्तुतः चाहे कितना ही क्रोध तीव्र से तीव्र तो हो, तीव्रतम भी हो, तब भी हो सकता है कि वैसा अनंत कर्म का बंध ना करे। यह अनंत कर्म का बंध कराने वाला वह क्रोध कौन सा होता है कि अपने आप को तो न जाने और पर को अपना जाने। 1.3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया, भगवान इन पृथ्वी का आदि जीवों के मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, और इनको क्यों इस प्रकार के अनंत कर्म का बंध होता है? भगवान ने कहा चाहे इनके बुद्धि तर्क और संख्या नहीं है, तब भी ये आत्मा के स्वरूप को जाने, पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले पर भाव को जाने, ऐसी इनकी सामर्थ्य ही अभी विकसित नहीं हुई है। इसलिए इनके भी अनंत कर्म है, क्योंकि मिथ्यात्व में पड़े। ये जो मिथ्यात्व नामक कर्म है वह अनंत कर्म का बंध कराता है। वो अनंत कर्म कौन सा हुआ? तो क्या अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। जिस समय कहा अनंत बंध, ऐसा बंध कि जो अनंत भवों में अनंत जन्मरण के अनंत दुख देने वाला, उसको कहा अनंत का अनुबंध कराने वाला। कैसा होता होगा? तो दृष्टांत देते हैं सूत्रकार, यदि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो मिटे न मिटे, उसी प्रकार से यदि किसी से द्वेष है, वैर है, वैमनस्य है, घृणा तिरस्कार है, मनमुटाव है, पूरा जीवन निकल जाए परंतु वह मिटे न मिटे, तब कहा जाता है वह अनंत क्रोध है। और वह अनंत क्रोध कैसे हो जाता है? आपको कभी बाह्य में दृष्टांत समझ में आता है कि जिस समय चंडकोशिक सर्प का पूर्व का तीसरा भाव सम्यक्ति हो गए थे, मानो वह सम्यक तो क्षयक्षमिक रही होगी या औक्षमिक रही होगी, और ऐसा सत्ता में पड़ा हुआ वह अनंतानुबंधी का क्रोध, वह मिथ्यात्व उभर करके आया। बार बार वह शिष्य दिन भर से आपके पांव से यह मेंढक भर गया है, गुरु ने उस समय भी कहा नहीं, यह कलेवर पहले से पड़ा हुआ था, मेरे पांव से नहीं मरा। परंतु गुरु तो उनको चिढ़ाना चाहता था और
फिर बार बार दिन में कहते कहते प्रतिक्रमण करने के बाद फिर शिष्य कहता है कि गुरु भगवंत, आपने आज एक पंचेंद्रीय मेढक की हत्या कर दी थी, आप उसका पश्चाताप प्रायश्चित कर लो। गुरु ने फिर कहा कि नहीं, मेरे पांव से नहीं मरा था, वह तो कलेवर पहले से पड़ा हुआ था। परंतु उस समय बार बार जब शिष्य ऐसा कहने लगा, उस समय उनको ऐसा क्रोध आया कि उसे मारने दौड़े। और आज की व्यवस्थाएं कुछ भिन्न हो गई हैं। स्थानकों में अंधेरा होता है, अंधेरी रात है, खंबे से टकराए और उसी समय मृत्यु हो गई। अब जिस समय मृत्यु हो रही है उस समय कैसा क्रोधावेश था, शिष्य को मारने दो। उस समय कहो ऐसा जो क्रोध का भाव आया है वो अज्ञान और मिथ्यात्व दोनों आ गए। और उस समय प्रज्ञापना सूत्र का स्मरण करो कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में दर्शनावरणीय कर्म का उदय होता है, दर्शनावरणीय कर्म के उदय में दर्शन मोहनी कर्म आता है, दर्शन मोहनी कर्म इस प्रकार के अनंत क्रोधादि में ले जाता है। जैसे इस प्रकार का क्रोध हुआ वैसे ही यह चूंकि संयम और तप की आराधना की थी, इस कारण से कहें कि वे देव बंदी है। उसके बाद में फिर एक तापस बनते हैं और तापस जिस समय उनके मठ में तपस्या करने के लिए जो आते थे उनको भी बार बार भयंकर कष्ट उपसर्ग देते थे। और ऐसा करते करते उनके पुनः ऐसे कर्म का बंध हुआ कि चंडकोशिक नाम का सर्प का भाव हुआ। अनंत क्रोध, ये अनंत क्रोध कैसा होता है? दूसरे अपेक्षा से आप कभी कभी कहते हैं ये क्रोध ऐसा है कि जिससे अनंत कर्म, कौन सा क्रोध है? जिस समय अर्जुन वाली अंगार को क्रोध का आवेग सवार हुआ कि 6 गोठीले पुरुषों ने जिस समय ऐसा कुकर्म उनकी पत्नी के साथ किया था, तो कौन सा क्रोध? अनंत कर्म का बंद कराने वाला अनंत क्रोध। क्यों? क्योंकि घोर मिथ्यात्व, अज्ञान और उसी के कारण से इस प्रकार का भाव आया, इन दुष्टों को मार वो अनंत कर्म का बंद कराना। फिर कहते हैं कि जिस समय ऐसा क्रोध आता है उस समय वह आपा भूल जाता है, और आपा भूल जाता है इसका अर्थ यह है कि वह अनंत कर्म का बंद कराता है। अपने आप को तो जाने नहीं और मात्र क्रोध रूप ही अपने को जाने, उसे कहा जाता है कि वह अनंत कर्म का बंद कराता है। दृष्टांत से जैसे कहा वैसे अब यहाँ यदि आपके परिजन में परस्पर इस प्रकार की बोलचाल हो जाए, वैर की गांठें ऐसी पड़ जाए कि जीवन भर न मिटे टूटे, तो कहा वह अनंतानुबंधी का क्रोध या वैर या द्वेष है। कहा जाता है यदि उसको 365 दिन में 365वें दिन भी, संवत्सरी के दिन भी यदि उसको स्मरण हो जाए और उसका पश्चाताप प्रतिक्रमण करे, तो वह अनंतानुबंधी क्रोध का शमन कर देता है। और इसलिए मुझे लगता है कि संवत्सरी के दिन सारे प्रतिक्रमण करने आते। अरे वह तो अंतःकरण से होता है, मात्र पाटी और शब्द रूप से। दूसरा उदाहरण देते हैं, इसकी तरतमता में जिस समय अंतर होता है, सम्यक्त्व तो हो जाए, चाहे वह क्षयिक सम्यक्त्व हो, चाहे वह औक्षमिक हो, चाहे क्षयक्षमिक हो। यदि सम्यक्त्व तो हो जाए तब भी उसके ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का जिस तरतमता से उदय है उस अनुसार उसके फिर कुछ न कुछ कषाय तो उत्पन्न होते हैं, क्रोध का भाव होता है। व्याख्या प्रगति सूत्र में 7-9 में उल्लेख आया है कि जिस समय महाराजा चेतक युद्ध लड़ रहे थे उस समय जैसे वे बाण चलाते थे तो धनुष पर बाण रखते थे और दांत को भींचते हुए और ऐसे कड़कड़ाते हुए क्रोधित होकर के आंखें लाल करके जिस समय वो तीर चलाते थे, क्रोध है। सूत्र कह रहा है कि वो इतने क्रोध में आकर के ऐसा युद्ध कर रहे थे, सम्यक दृष्टि से, वृत्ति से। अब क्रोध क्यों आ रहा है? वो क्रोध इसलिए आ रहा है कि मैंने जिनको शरण दी है
उनको ये वापस लेना चाहता है और मात्र जो इनके पिता ने इनको बंटवारे में दे दिया था उस हाथी हार को लेने के लिए युद्ध कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। अब अन्याय का मुकाबला करना चाहिए, मैं व्रती हूं, इस कारण से वे जिस समय ऐसा युद्ध कर रहे हैं उस समय अनंत कर्म का बंद करे, ऐसा भी और फिर भी यह कहा जाता है कि अभी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का पुनः उदय में आ गया। जिस समय व्रत ग्रहण करता है उस समय तो निश्चित है कि वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का शमन करता है, परंतु वो उपशमित करता हो तो क्योंकि फिर कोई निमित्त आता है और उस समय अप्रत्याख्यानावरणी कषाय कर्म का उदय आता है। और ये सूत्र में वो इस प्रकार से दांत मिसमिसाते हुए बाण चलाते थे, ऐसा जो वर्णन आ रहा है इसका अर्थ है कि ऐसा क्रोध हो रहा है। इसको दृष्टांत देते समय कहते हैं यदि काली मिट्टी है आपके यहाँ की, आप जानो मालवा में मैं बहुत रहा हूं, मुझे पता है काली मिट्टी जिस समय बरसात होती है पूरी मिट्टी ऐसी गीली हो जाती है सर, और जिस समय बरसात जाने के बाद धूप तेज कड़ी पड़ती है उस समय उसमें दरार पड़ जाती है। अब वह दरार मिटे न मिटे पुनः 6-8 महीने में जब बरसात होगी तो मिटेगी। ऐसे को अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध कषाय कहा जाता है। फिर यदि वह ऐसे कषाय का भी शमन कर दे तब भी एक और अगली चोपड़ी कषाय का उदय आ सकता है, उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरणी कषाय कर। वो प्रत्याख्यानावरणी कषाय कर क्या है? यद्यपि आप में से कोई कहे कि मैं व्रती श्रावक या श्राविका हूं, तब भी अभी आप इतने स्थौर काय के जीव, त्रस्त काय के जीव इनकी हिंसा विराधना कर रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, अभी भी आरंभ समारंभ है, कुछ मोह ममता है, और मोह ममता है तो उस ममता में मोह में जो बाधा देने वाला है उसके प्रति क्रोध, वो प्रत्याख्यानावरणी कषाय कर्म इस प्रकार का है जो इस प्रकार का आपको क्रोधादि विकार में ले जाता है। और जैसा दृष्टांत दिया कि यदि 4 महीने में उसको याद आ जाए कि मुझे अपने क्रोध का पश्चाताप प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो कहते हैं वह अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का शमन कर देता है। और यदि एक पखवाड़े में भी उसको याद आ जाए कि मैंने इस 15 दिन की अवधि में जो जो पाप किए हैं, कषाय किए हैं, उसका मुझे पश्चाताप धिक्कार करना चाहिए, सदगुरु से सुना था, तो वह पाक्षिक पर्व पर इस प्रकार से पश्चाताप प्रतिपूर्ण करता है, तो वह प्रत्याख्यानावरणी कषाय का शमन कर देता है। और अब आ जाता है संजलन नाम का क्रोध। जिस समय क्रोध तो है, निमित्त कैसा है कि सिर पर धगधगाते हुए अंगारे हैं गज सुकुमार अंगार के, और निमित्त इस प्रकार का है कि उस पर इतना क्रोध करें कि यदि आंखें तरेड़ दें तो वो भस्म हो जाए। अब वापस पूछ लूं कि उस समय उन्होंने कौन सा क्रोध किया, या दूसरा मूल तत्व पूछ रहा हूं कि उनको कौन सा क्रोध आ सकता है, कौन सी प्रकृति का क्रोध आ सकता है? सिर पर अंगारे पड़े हुए हैं, मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का कष्ट आपकी अपेक्षा से है, और वस्तुतः मृत्यु हो भी गई थी, इतना भयंकर कष्ट देने वाला व्यक्ति आ गया है। तो अब आप अपनी तुलना से देखो कि यदि जरा सा भी दुख देने आ जाए तो आपको कितना क्रोध आता है, तो उनको कितना आ रहा होगा? दुनिया आ रहा होगा। अरे असाता वेदनी का तो तीव्रता मुझे है ना, वो नहीं आ रहा था ये तो है, पर क्यों नहीं आ रहा? अब मुसीबत हो गई ना, कारण तो बता नहीं पा रहे, फिर समझा नहीं। यदि वे अब अप्रमत्त ध्यान अवस्था में लीन है,
तो कहा जाता है कि अब उनके मात्र यदि सद्भाव में है तो संजन नाम का क्रोध कषाय है। कितना सा? संजन। और अभी पूर्व के 3 उदाहरण दिए थे, उनमें से तीसरा उदाहरण है, यदि रेती में लकीर फेरे तो वह कब मिटे कि हवा आए तब मिटे। आसानी से 15 दिन में पश्चाताप प्रतिक्रमण करे तो मिट जाती है। और यदि संजनन कषाय है तो वह कब मिटे? तो कहा पानी में लकीर लगाओ तो तुरंत मिट जाती है। इतना सा संजनन कषाय कर्म का उदय है। क्यों? क्योंकि वे अब 6ठे 7वें गुणस्थान से माने तो उनके कितना कषाय कर्म का उदय है कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी 3 चोकड़ी कषाय को तो अभाव कर दिया है। उत्तर ये चाहिए था कि उन्होंने तो 3 चोकड़ी कषाय का अभाव कर दिया था जिस समय प्रथम दिन पूर्व के दिन तीर्थंकर अरिष्टनेमी परमात्मा से आत्मावबोध हुआ, उस समय अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर दिया। जिस समय वे वासुदेवत्व को प्राप्त करते हैं और सिंहासन पर से उतरते हैं, उस समय अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी कषाय का शमन कर दिया। कितने कषाय चले गए? 3 चोकड़ी। अब कौन सा बचा? संजलन। तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए था कि यदि क्रोध करें तो भी कितना क्रोध कर सकते हैं? पानी में लकीर लगाएं उतना सा क्रोध। और क्या क्रोध करने के लिए संयम लिया था? ध्यान में खड़े थे। आपने कौन सा भाव लिया? क्रोध करने के लिए, पुनः अनंत कर्म बांधने के लिए, भाव भ्रमण में भटकने के लिए। अपना भी तो उत्तर खोजते रहो साथ साथ कि मैंने यह मनुष्य भाव क्यों प्राप्त किया कि पुनः पुनः इसी प्रकार के कर्म कर करके चतुर्थ में भटकता रहूं। ये वस्तुतः जो कर्म उदय में आया है उस कर्म के उदय के अनुसार, निमित्त के अनुसार मैं कार्य क्रिया प्रवृत्ति न करूं, ऐसा सिद्धांत उन्होंने 1 दिन पूर्व समझ लिया था। और इस कारण से और दूसरा दिया कि क्रोध मेरा स्वभाव। मूल बात यह है सिद्धांत में, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। यदि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ये मूलभूत तत्व समझ में आता है, तो सीधे अनंतानुबंधी कषाय का भी श्रवण करता है और आगे जो जो उदय में आता जाता है उस कर्म के उदय के अनुसार वर्तन करता ही नहीं है, उसको निरंतर क्षीण करता जाता है। और निरंतर क्षीण करने की जो साधना होगी वही साधना मानी जाती है। तब कहा जाता है कि संजलन नाम का कषाय भी उनका नष्ट हो जाता है। और साथ में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। यदि भय लगता हो, हास्य, भय, हास्य क्यों होता है? हंसी क्यों आती है? यदि कोई ऐसी बात हो जाए कि आपको एकदम से हंसी छूटती है तो कहा जाता है वह कषाय ही है। कषाय कैसे? हम तो हंस रहे हैं, वो जो हंस रहे हैं वह मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव को कषाय भी कहा गया है, इसलिए वह हास्य, यह हास्य विस्मयजनक है। विस्मयजनक क्यों है? कि आपको लगता है ऐसा कैसे हुआ? इसका अर्थ है कि आपको ये पता नहीं है कि जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ है। उसमें हंसने की या ना हंसने की क्या बात है? हास्य। फिर 5 इंद्रियों में जो मनोज्ञ मिले उसे में रति और अमनोज्ञ मिले उसमें अरति। 18 प्रकार के पाप में भी आया है और यहाँ यह 9 कषाय में भी आया है। 9 कषाय का अर्थ होता है यद्यपि वह कषाय तो नहीं है परंतु फिर भी कुछ न कुछ तो उसके अनुसार समानता है, तो उसको नाम दिया 9 कषाय। कषाय के समान, कषाय को अनुप्राणित करने वाला, कषाय को बढ़ावा देने वाला, सहयोग देने वाला। यदि ये मूल कषाय तीव्र या तीव्रतम है तो 9 कषाय भी उसी तरतमता के होंगे। और यदि मूल कषाय में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी इन 3 का शमन कर दिया हो तो फिर ये 9 कषाय जो उसी को अनुप्राणित करने वाले, सहयोग करने वाले, एक दूसरे से
एक दूसरे से जुड़े हुए, तो बताओ ये 9 कषाय भी कितने मंदतम हो जाएंगे। और इसलिए कहा कि जिस समय जीव 7वें गुण स्थान से ऊपर की अपूर्व कर्ण की तैयारी करने लगता है, उस समय हास्य, रति, अरति, भय, 6 कर्म प्रकृतियों का यहां ये इस प्रकार के 9 कषाय की 6 कर्म प्रकृतियों को अब पुनः नहीं बांधूंगा ऐसा पक्का कर लेता है। उसमें एक आया इसमें भय। अब तो थोड़ी सी परीक्षा आपकी भी करनी पड़ेगी। भय लगता है, शरीर में इतने रोग आ रहे हैं। एक बहन कल बोली थी, महाराज संयम ले कैसे, संयम ले पर पाले कैसे, भय लगता है, शरीर में इतने रोग हैं और न जाने कब किस प्रकार के रोग उदय में आ जाते हैं, तो उसमें आप भयभीत होते हैं। मैंने कहा रोग ही नहीं, मृत्यु आ जाएगी तो भय खाओगे कि नहीं। 7 प्रकार के भय होते हैं, उसमें एक इहलोक भय, दूसरा परलोक भय। वस्तुतः इहलोक का अर्थ होता है मैं तो मात्र चैतन्य लोक में विहरण करने वाला, तो उसमें तो कोई भी हानि होने वाली नहीं है, तो मुझे किसका भय इस लोक का। परलोक यानी मेरे चैतन्य लोक को छोड़ करके शेष सारा शरीर आदि रूप परलोक है, तो उसमें जो होना होगा होगा, मुझे उससे कोई लेना देना। क्यों, इसका तो जैसा स्वभाव है वैसा होगा। इसका अर्थ है कि न मुझे इस लोक का भय है, न मुझे परलोक का भय है। आपको भय लगता है कि नहीं लगता है। अभी तो इतने आज्ञाकारी अनुकूल परिजन मिले हैं, धन वैभव मिला है, भोगों की साधन सुविधाएं खूब मिली हुई है, अभी तो बड़ा मजा कर रहे हैं, परंतु न जाने कहां ब्रह्म खाड़ में, न जाने कहां दुर्गति में जाना पड़ेगा, परलोक में पता नहीं क्या होगा। भय लग रहा है, भय लग रहा है। यदि ये भय लग रहा है तो मान लेना कि सम्यक ही नहीं। सम्यक तो यदि भय नहीं लग रहा है तो मानना कि सम्यक है, भय लग रहा है तो सम्यक तो नहीं। परलोक का भय मुझे क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बांधा है वैसा उदय में आएगा, और जो उदय में आएगा उसके अनुसार मैं कार्य क्रिया प्रवृत्ति नहीं करूंगा तो वह तो निष्फल हो जाएगा। मुझे किस बात का भय। फिर कहा आदान भय। आदान भय का अर्थ है कि मेरे पास जो धन वैभव है वह न जाने कौन छीन न ले जाए, ऐसा आपको भय लगता है। करोड़पति, अरबपति, कोठी वालों को पूछ रहा हूं, गरीबों को नहीं। शराब साहब बोलो ना भाई। लो, जिस समय रात में चोरी करने वाले आए और यदि इनके यहाँ पर तो लाखों करोड़ों का मान लो ये सोना चांदी हीरे पन्ने भर रखे होंगे, तो 4-4 ताले तो पहले बाहर लटकाते हैं, फिर एक गुप्त ताला अलग लगाते हैं और फिर ताला लगा करके बार बार खड़खड़ाते हैं कि कहीं कोई खुला न रह जाए, और कैमरे लगा देते हैं। लो, कैमरे और लगा देते हैं। तो यदि दुकान के सामने भी कोई आ रहा हो तो इनके घर पर कैमरे में दिखाई देगा कि कोई इनको आया है, तुरंत पुलिस को समाचार। कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं करते हैं। भय लगता है। और यदि ऐसा भय लगता है, मैं मानता हूं कि मेरे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर नाम के ऐसे अनंत गुण हैं, इनमें कौन कुछ छीन सकता है। तो फिर मुझे तो भय नहीं। आपको भय इसलिए लगता है कि आपने अन्य उन पुद्गलों पर आधिपत्य स्वामित्व कर रखा है और वह छीन न जाए, इसलिए आपको भय लग रहा है। यदि ऐसा भय है तो फिर कहो कि सम्यक तो परिपुष्टता भी नहीं हुई है। चौथा दिया अकस्मात भय। अकस्मात, अचानक कुछ घटना दुर्घटना ना हो जाए। बेटे को भेजा तो है, परंतु आजकल बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, कोई टक्कर ना हो जाए, बहनों को भय लग रहा है। आपको लगता नहीं लगता कि मैं सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं करके तो चल रहा हूं, परंतु कोई पता नहीं कौन आतंकवादी आ जाए, रेलवे में भी इस प्रकार से आ जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, ऐसा भय लगता है। अकस्मात कुछ घट न जाए, इसलिए मंगल पाठ सुन करके चलो कि अमंगल ना हो जाए। भय लगता है। हाँ, इसीलिए आए मेरे पास।
मंगल पाठ सुने। जिस समय ऐसा अकस्मात भय लगता है तो अकस्मात तो होता ही नहीं, मुझे तो भय नहीं बस, तो उनका जो कुछ होना है बाह्य में, यदि मेरे साथ जो कुछ होगा वह मैंने अपनी नियति इस भाव के, इस क्षण के पूर्व पर भाव में, पूर्व के भवों भाव में जो मैंने नियति निश्चित किया है वह उस समय आकर के हो जाएगी परिणति, तो मुझे भय क्या लगेगा? अकस्मात होते ही जो कुछ है वह मेरा निर्धारित किया हुआ है वही होगा। मुझे वर्तमान में लग रहा है कि अकस्मात है, वस्तुतः मुझे अकस्मात का भय लगता ही नहीं, अकस्मात होता ही नहीं, सिद्धांत विरुद्ध है, अकस्मात होता ही कुछ नहीं। फिर कहते हैं होता है वो आपको ज्ञात नहीं है इसलिए लग रहा है। यदि ये ज्ञात हो जाए कि जो मेरी नियति मैंने पूर्व में नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी नाम के इन 4 कर्मों से मैंने अपनी बाह्य अपेक्षा से नियति जो तय कर रखी है वैसी की वैसी घटित होगी, वो अकस्मात नहीं होगी, इसलिए मुझे अकस्मात भय भी नहीं है। फिर जो बहन मुझे कह रही थी, महाराज यदि अभी तो मेरी शरीर की स्थिति अच्छी है परंतु बार बार भय लगता है न जाने कब कौन सा रोग ना आ जाए, महारोग ना आ जाए। मैंने कहा भय खाने की क्या आवश्यकता है? यदि ऐसा पूर्व का तीव्र से तीव्रतर तीव्रतम कर्म का बंद किया होगा, अर्थात अवेदनी कर्म का बंद किया होगा तो उदय आएगा। रोते झीलते क्यों? पहले से डर क्यों? पहले से डर रहे और ऐसा ऐसे रोग आ जाते हैं आजकल। अरे मेरे भी जरा सी कोई गांठ हुई है तो भय लगता है, अरे कैंसर की तो नहीं है, मर नहीं जाऊंगा। मुझे तो इसलिए इसका भय नहीं है कि जो कुछ यदि वेदना आती है वह वेदना मैंने पहले किसी जीव को, असंख्य जीवों को, अनंत जीवों को दुखी किया होगा, किया था, इस कारण से वह या उनमें से कोई दुखी करने आएगा और अब मैं अपने अंदर में, आत्मा में, अपने आप में लीन रह जाऊंगा तो वह कर्म निष्फल हो जाएगा। मुझे उस वेदना का क्यों भय हो? फिर कहा एक अपकीर्ति भय, इन भाइयों को बड़ी अपकीर्ति का भय लगता है। और कल कहा था कि यदि आपके माथे को ठोकने वाला तो कोई नहीं आ रहा है, भगवान महावीर के तो कान में कीले ठोकने वाले भी आए थे और ऐसे ऐसे माथे को जला देने वाले भी आए थे। आपको ऐसा कोई करने नहीं आ रहा है, मात्र आपकी जो बाजार में पेट है भी क्या? पहले ये भी तो पूछ लो, पेट है क्या? मुझे ऐसा ज्ञात है कि पहले 100, 200, 500 वर्ष पहले का होगा, पता नहीं कब का, 100 वर्ष पहले का तो कह सकते हो। यदि बनिए की महाजन की चौपड़ी राज्य में प्रस्तुत कर दी जाए, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने कहा यह इसमें लिखा वो सही, इतनी प्रतिष्ठा। और यदि महावीर का वह श्रमणोपासक यदि वह रणिवास में अचानक पहुंच जाए राजा के, तब भी रानियों को भय नहीं लगता था, क्योंकि भगवान महावीर का श्रमणोपासक। सुदर्शन सेठ क्या थे? यदि वे रणिवास में भी चले जाएं तो लोगों को विश्वास था कि नहीं? हाँ, आप पर लो पेट है क्या? इसलिए मैंने पूछा, पूछ तो लूं कि पेट है क्या? मान लो इस प्रकार की आपकी प्रतिष्ठा है, पेट है, ख्याति है, ऐसी गुडविल नाम कमा रखा है, तो मानो कि आपको ये भय लगता है न जाने कब कौन मेरी पोल ना खोल दे। वो झूठी प्रतिमा, वो ख्याति आपने झूठी बना रखी है, मान लो सच्ची भी बना रखी हो, तब भी मेरे अभी सातावेदनी कर्म का उदय है, इसलिए मुझे वाहवाही जय जयकार हो रही है, बड़ी मेरी बाजार में प्रतिष्ठा है, घर परिवार में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, परंतु न जाने कब असातावेदनी कर्म का उदय आ जाए और पूर्व के नाम कर्म में से यदि अपयश नाम कर्म का भी पाप किया होगा और उस समय यदि अपयश आ जाए तो आपको पता है कि क्यों आया? पता नहीं है। मैंने इस भाव में तो इसका कुछ किया नहीं, ये मुझे कलंकित क्यों कर रही है, ये मुझे कलंकित क्यों कर रहा है? अरे इस भाव में आपने कुछ नहीं किया होगा, परंतु पूर्व के भाव में नहीं किया हो सकता है। वो जो
कलंक लग रहा है उसमें मेहतारी मनी मानते हैं कि मैंने निश्चित रूप से ये फल आ रहा है, तो पूर्व के किसी भाव में इस प्रकार का कोई भी अन्य व्यक्तियों को कलंक लगाने का पाप किया होगा, इसलिए यह ग्रस्त मुझ पर झूठा कलंक चोरी का लगा रहा है। आपको ऐसा भाव आता है? यदि ये भाव आया है तो फिर अपकीर्ति का भय नहीं लगेगा। और एक सातवां भय है मरण भय। मरण, मृत्यु। यदि प्रथम 6 भय में से भी किसी भी भय से भयभीत होते हो तो मृत्यु से तो सभी घबराते, मृत्यु ना हो जाए, नहीं लगता? अभी आके खड़ी हो जाए तो अरे मैं तो कह रहा हूं अभी आके खड़ी हो जाए, तैयार? कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु। उदयन राजा जिस समय संयम ले चुके थे, उस समय मंत्रियों ने उन्हीं के राज्य में जब पहुंच गए थे, विहार करते करते राजा के साथ षड्यंत्र करके और उनको सलाह दी, आपकी काया क्रश हो गई है, रोग भी आ गए हैं, आप राजोद्यान में पधारे, आपकी राजकीय चिकित्सा, व्यक्ति की चिकित्सा की जाएगी। और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं और वे तो सहज भाव से चले गए, जैसी उनको विष में औषधि दी गई, औषधि लेते से जहर चढ़ने लगता है और उस समय उनका चिंतन मनन चलता है, 6ठे गुणस्थान तक ये स्थिति रहती है। ये विष तो इस शरीर को मार सकता है, मेरे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को तो लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा भाव। और इस कारण से उससे ऊपर उठ करके अप्रमत्त 7वें और 7वें के बाद एक अंतर मुहूर्त में कहां तक पहुंच जाते हैं कि 13वें गुणस्थान पर केवल ज्ञान। किससे परे हो गए? कि मरण के भय से भी परे हो जाते हैं। वो मरण का भय क्यों नहीं लगा? कि मरण किसका होता है? अब जिन जिन बहनों ने कहा था कि नहीं हमें भय नहीं है, इनको भय क्यों नहीं है? कि मरता कौन है? कि जो जन्मता है। तवन इन्होंने जो पहले आती है ना, ये उन बहनों ने कहा, इन्होंने तवन खूब पक्का कर लिया। कौन सा तवन? कि जो जन्मे वह भी तू नहीं है, जो मरे वह भी तू नहीं है। तो मरे तो वह मैं मरता है शरीर, मैं मरना वाला थोड़ी, मैं तो आ मारा। ऐसा जिसने उस पंक्ति से याद कर लिया हो, वो मरने से डरेगा नहीं, मरण का भय भी नहीं होगा। और जिसको ये 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं, तब मान लेना कि सम्यक्ति है कड़ी परीक्षा। सम्यक्ति कब आना जाए? उसको मरण का भी भय नहीं। क्यों? कि सम्यक्त में वह पक्का कर लेता है कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं और शेष सारे ये असत रूप हैं, मात्र संयोगी हैं, मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है। तो उसको इनके छिन जाने का कहो कि चाहे नष्ट हो जाने का कहो कि चाहे मृत्यु का कहो, ये कोई काटे, कोई छेदे, कोई भेदे, कोई जलाए, चाहे ये चली जाओ, नष्ट हो जाओ, सूत्रकार कहते हैं कि उसे लेस मात्र भी भय नहीं होता है। ऐसा ये हास्य, रति, अरति, भय और फिर शोक। किसी महानगर में जिस समय मैं स्थानक में प्रवेश कर रहा था, आहार लेकर के आया था और ऐसी भूख रखती हुई एक बहन चिल्ला चिल्ला करके विलाप कर रही थी। मैंने कहा इतना विलाप क्यों कर रहे हो बहन जी? अब वो बहन जी पता नहीं है सागर बाई की बहन जी थी कि कौन थी मुझे पता नहीं, पर वो इसलिए विलाप कर रही थी कि आज मेरे रात में भाई सागर के यहाँ पर ये दुकान की ऐसी चोरी हो गई, इतना माल चोर डकैत लूट करके ले गए। कौन रो रही है? मैंने कहा कि किसका गया धन? भाई। मैंने कहा भाई का गया ना? महाराज मेरे तो भाई है। किसका? मेरे तो। विलाप कौन कर रहा है? लो, अरे माल पता नहीं किसका गया है और विलाप कोई और कर रहा है।
माल इस पुद्गल का पिंडीय शरीर है और ये माल इसका चला जाए तो मैं क्यों रहूं? मैं क्यों? ये शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर परिजन मेरे कहते हैं, फिर परिजन का धनव में मेरा कहता है। ये विलाप क्यों? वो उसको हो नहीं सकता। वह इस प्रकार से किसी भी प्रकार के संकट में, प्रतिकूलता में, बाधा में, लेस मात्र के विघ्न में कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता है। जिस समय मैं ऐसे मुरझाए हुए चेहरों के साधक देखता हूं तो मुझे लगता है साधक हुई, साधक दशा प्रारंभ ही नहीं हुई। यदि मुरझाया हुआ चेहरा है, मुर्दार चेहरा है, तो मान लेना कि वो सम्यक की गई। चेहरे पर इतना आनंद रहता है सम्यक का, आत्मबल का, कि उसको चाहे कितना ही संकट आ जाए, दुख आ जाए, क्लेश आ जाए, पीड़ा आ जाए, परिवार में शोक आ जाए, मृत्यु हो जाए, तब भी उसको इस प्रकार का अंदर में दुख नहीं होता है, चेहरे पर प्रकट नहीं होता। उसको कहते हैं शोक से रहित हो जाता है। ये 9 कषाय में से ये हास्य, रति, अरति, भय, शोक और अब जुगुप्सा। जुगुप्सा है ना, यदि अपने शरीर में इस प्रकार के, यदि मलमूत्र में भयंकर दुर्गंध आ रही है, यदि फोड़ा हो गया है और मवाद पड़ गया है और इतनी दुर्गंध आ रही है, या इस प्रकार के शरीर में सोते सोते इस प्रकार का रोग है, शरीर जल गया है, कोई कहते हैं 10%, चिकित्सक कहते हैं 20%, 30% इस प्रकार जल गया है ना, शरीर के चमड़ी के ऊपर से 30% तक उसमें जलन हो गई है, 40% जलन हो गई है, उस समय ऐसी असह्य वेदना होती है, सो भी नहीं पाते। उस समय यदि सो भी नहीं पाए तो बताओ कि उस शरीर में से जो आप सेवा करते हैं उनको भी दुर्गंध आती है। आती है? सहन होती है क्या? चाहे अपने शरीर में दुर्गंध हो गई है तो, या दूसरे के शरीर में दुर्गंध हो गई तो, या जिस समय साता पूछने अस्पताल में गए और जैसी इस प्रकार के उस विभाग में गए और इतनी दुर्गंध आ रही है, असह्य दुर्गंध, कौन सा भाव आता है? ओहो, इतनी दुर्गंध तो सही नहीं जाती है। इसका अर्थ है कि ये जुगुप्सा हो रही है, दूसरे के शरीर को देख करके, दुर्गंध का अनुभव करके जो विकार का भाव होता है वह 9 कषाय में जुगुप्सा कहते हैं। और 6 हो गए, 3 अंतिम आए हैं, उसमें पुरुष को स्त्री के साथ, स्त्री को पुरुष के साथ, नपुंसक को स्त्री पुरुष के साथ भोग भोगने की जो अभिलाषा होती है उसको पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद कहते हैं। ये 9 कषाय हैं। यदि मूल कषाय निरंतर क्रश होते चले जा रहे हैं तो 9 कषाय भी क्रश होते चले जाते हैं। जिस समय 7वें गुण स्थान की अप्रमत्त अवस्था में साधक पहुंचता है उस समय कहो अब मात्र संजलन कषाय है, और 9 कषाय में भी से भी ये मात्र संजलन प्रकृति के 9 कषाय बचे हैं। लेश मात्र उसको इस प्रकार से 9 में से कोई या सारे भय होते हैं और ये वेद होते हैं। जैसे वह 8वें गुण स्थान पर प्रवेश करता है उस समय वह 6 को अबंध अवस्था में करता है, और 9वें गुण स्थान में जैसे प्रवेश करता है वैसे ही ये संजलन क्रोध मोहनी वेदनी कषाय, संजलन मान मोहनी वेदनी कषाय, संजलन माया वेदनी कषाय, ये 3 और ये 9 एक साथ 9वें गुण स्थान पर क्षय कर देता है। और अब जिसने गिनती लगाई हो, बताना मोहनी कर्म में की उप प्रकृतियों में से कितनी प्रकृतियों का शमन हो गया? कितने का हो गया? जिस समय 4थे गुण स्थान पर आते हैं उस समय 7 से रहित हो गए, 5वें गुण स्थान पर आए उस समय 4 से और रहित हो गए, जिस समय 7वें गुण स्थान पर पहुंचते हैं उस समय 4 से और रहित हो गए, और जिस समय 8वें गुण स्थान पर कदम रखा उस समय संजनन की
ये 3 और उसके बाद अबंध अवस्था करते हुए ये 9वें गुणस्थान को पार करते हैं। उस समय 7, 4, 4 और 4, तो 4, 4, 4, यहां तक तो चारों एक साथ जाते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग एक साथ जाएंगे, अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यानावरण भी चारों एक साथ जाएंगे, प्रत्याख्यानावरण भी चारों एक साथ जाएंगे। अब संजलन में आकर के थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है कि जिस समय पहले संजनन क्रोध मान और माया, और इधर 9 कषाय में से 9 की 9, अब तो गिनती हो गई थी कितनी उप प्रकृतियों की गिनती हुई? 27। तो मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 25, उसमें से 4-4 चौकड़ी कषाय के और 9 कषाय के, 16, 9, 25 और 3, 28। 28 में से जिस समय 9वां गुणस्थान पार करते हैं उस समय नियत्तिबादर गुणस्थान या अपूर्वकरण गुणस्थान कहलाता है 8वां, और नियत्तिबादर गुणस्थान कहलाता है 9वां। अब वह अनिवृत्तिकरण ऐसा कर लेता है कि अब पुनः इस प्रकार के कर्म का बंधन नहीं करेगा, और नियत्तिबादर गुणस्थान, और जैसे उसको पार करता है तो अब 10वां गुणस्थान आ गया है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। और सूक्ष्म सांप्राय का अर्थ होता है सांप्राय की क्रिया, काषाय की क्रिया कहलाती है। जितना जितना कषाय का उदय होता है उतना उतने के लिए कहा जाता है कि अभी इसको सद्भाव है। जिस समय श्रमणोपाश्रय में बैठ करके श्रमणोपासक या श्रमणोपासी का सामयिक या पौषध की साधना कर रहे हैं, उस समय भी क्या उस सामयिक या पौषध के काल में भी क्या ऐसा कर्म का उपार्जन कर रहे हैं? क्या सांप्रायिकी क्रिया है? क्या जिस समय सामयिक कर रहे हैं, जिस समय पौषध कर रहे हैं, उस काल तो कहा अभी उसने कौन से कषाय का शमन किया है कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। अब ये सद्भाव किसका बचा? प्रत्याख्यानावरणी और आगे की कषाय का अभी सद्भाव है। इसका अर्थ है कि जितना कषाय भी उदय में है उतना कषाय तो वह अभी भी कर रहा है। इसलिए कहा कि वहां पर सांप्राय की क्रिया लग रही है। जिस समय 6ठे गुणस्थानवर्ती ऐसे संयमी साधु साध्वी वे जिस समय इस प्रकार की साधना कर रहे हैं तब भी उनके सांप्राय की क्रिया है। क्यों? क्योंकि एक चौकड़ी कषाय का अभी सद्भाव पड़ा है। और ऐसा करते करते अब वे जिस समय 10वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं तब भी अभी सांप्राय की क्रिया हो सकती है। कौन सी सांप्राय की क्रिया? कि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम संजलन लोभ मोह निवेदनी कषाय की का सद्भाव है। करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जो निरंतर आत्मा में रमणता करके आगे आने वाली कषाय को क्रश करने का पुरुषार्थ कर रहा है और पक्का अंदर में कर लिया कि कषाय मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोधादि मेरा विकार है, तो विकार में जाएंगे तो निर्विकारी साधना करने वाले। तो निर्विकारी, मैं निर्विकारी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जिनका अवधारणा में पक्का हो गया है वे निरंतर वो विकार के भावों को नष्ट करते चले जाते हैं। और अब सूक्ष्मतम बचा। वो सूक्ष्मतम कौन सा होता है? जो वो अभी मुझे परम आनंद निरंतर क्यों नहीं दिख रहा है? अभी मुझे ऐसा सुख क्यों नहीं मिल रहा है कि जिसमें लेश मात्र भी दुख ना हो? अभी मैं निरंतर ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में क्यों नहीं रह पा रहा हूं? अभी मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? इतना सा जो रह जाता है उसको कहा संजनन लोभ मोहनी वेदनी कषाय। अब आप जिस समय लोभ को, यदि किसी किसी के ऐसा लोभ था, अब वो लोभ देखो ऐसा लोभ था कपिल ब्राह्मण को
कि 2 मासा सोने के लिए आया था और लाखों करोड़ों मांगने पर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, वह कौन सा लोभ कषाय था? अब जिस समय वो एकांत में बैठ करके और ध्यान लीन हो जाते हैं, अरे मैं सारा मांग लो तो क्या होता है, वह भी तो कोई न कोई छुड़ा सकता है, युद्ध करके छीन सकता है, और कोई नहीं तो कालचंद तो छुड़ा ही लेगा। और ऐसा पक्का करके पहले तो अनंतानबंदी लोभ का क्षय किया, सम्यक्त प्रकट होते ही, और फिर वहीं बैठे बैठे उन्होंने अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ, फिर प्रत्याख्यानावर्णी लोभ, साथ में 3 और गिनते जाना, और उसके बाद में उसी प्रकार से 9 कषाय, ये भी क्रश करते करते अब मात्र लोभ कितना सा बचा? एक क्षण में वह संजनन लोभ मोह निवेदनी कषाय, फिर मुझे 2 मासा भी क्या करना लेकर, 2 मासा भी मुझे लेकर के क्या करना है? इतना अंदर में अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आ गया। अब वो 2 मासा सोना मांग करके वापस अपनी पत्नी के साथ जाना चाहेंगे? वो इतना सा जो कषाय था उसको क्रश करते थे और सीधे 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं। और उस समय कहा जाता है कि मोहनी कर्म की सर्व प्रकृतियों का क्षय होने से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय तीनों युगपथ क्षय को प्राप्त होते हैं। और उस समय वहीं बैठे बैठे कपिल ब्राह्मण, कथा कहती है कि वो कपिल केवली हो गए। उत्तरायण सूत्र में पूरा अध्ययन आया हुआ है, उसमें कपिल केवली बोध क्या देते हैं बोध आया हुआ है, पर कथा तो यह वृत्ति काल की। ये संजनन लोभ कैसा होता है कि हाँ, इन चारों प्रकार की प्रकृतियों को समझें कि इनकी तरतमताएं कैसी होती है, और जो सद्भाव में है उसी के अनुसार भी कषाय करे तो मान लेना कि सम्यक नहीं, निरंतर उसको हीन 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 करता जाता है तो कहना कि हमारी उन्नति हो रही है, आत्मोन्नति हो रही है। जिस समय ऐसे क्रोध कषाय, क्रोध दर्शी होता है वह मानदर्शी होता है। अब यहाँ मानदर्शी का भी इसी प्रकार से गिनते गिनते, और अब आपके पास दृष्टांत है। देखो, ऐसे बाहुबली को भी ऐसा अभिमान था कि मैं यदि ऋषभदेव परमात्मा के समोर शरण में जाऊं तो वहां पर 98 मेरे भाइयों ने संयम ले रखा है, मुझे उन्हें वंदना करनी पड़ेगी। तो इस कारण से अपने अभिमान में चूर होकर के वे वहां जा नहीं रहे। और ये तो श्वेतांबर कथानक है। दिगंबर ऐसा मानते हैं कि अरे चाहे कुछ भी हो, 6 खंड का अधिपति तो भरत है, और मैं जिस भूमि पर ध्यान साधना में लीन हूं वो भूमि का तो मालिक स्वामी भरत है, ये भूमि तो भरत की है, ये भूमि तो भरत की है, ऐसा भाव आ रहा था। और इस कारण से क्या कहते हो आप, देखो ऐसा मान कषाय हाथी पर बैठे हुए हैं, मान रूपी हाथी पे बैठे हुए, तो आपने उनके मान को कैसा माना? हाथी के बराबर। कैसा मान था वहां? कौन सा मान था? ये जो भ्रांतियां कर रखी है उसको तोड़नी पड़ेगी। जिस समय वे ऐसे अखंड आत्म ध्यान में लीन थे, अब आपको पता नहीं, क्षय सम्यक्त तो उनके पूर्व के तीसरे भाव में होगी। वर्तमान में जिस समय उन्होंने संयम ग्रहण किया था, पंचमुष्टि रोज स्वतः करके और संयम ग्रहण किया, उस समय अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को क्रश कर दिया, तो फिर मान कषाय कितना सा बचा? संजलन बचा ना? कितना बचा? संजलन बचा। और आपने उसको कितना विकराल बना लिया? वो हाथी पर बैठे हुए हैं। अरे उनको जरा सा मान लो। कौन सा? कि मैं यदि तीर्थंकर ऋषभदेव के समोर शरण में जाऊं और तब मुझे केवल ज्ञान प्रकट होगा, क्या केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है? वो मान कषाय कौन सा था? मैं भी स्वयं केवल ज्ञान प्रकट कर सकता हूं, मुझे
किन्हीं और के समक्ष, केवली के समक्ष, तीर्थंकर के समक्ष जाने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः यह मानो और यह मानने के लिए प्रमाण दे रहा हूं। दोनों कथानकों के स्थान पर अब तीसरी बात कह रहा हूं। व्याख्या प्रगति सूत्र के 9:31 में आया है, केवली यावत केवली उपासिका से सुने और सुन करके यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह ज्ञान की प्राप्ति करता है, दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त होता है, यावत केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। अभी सारे तो नहीं ले रहे हैं। उसके स्थान पर वह आया कि यदि केवली यावत केवली उपासिका 10 आए हैं, उनको सुने बिना भी, और देख लेना सुने बिना भी, और सूत्र दे रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान में रख लेना। और फिर कभी आपको कोई कहे कि आपके जो नहीं हम केवल प्रगट वाणी सुने बिना भी ज्ञान हो सकता है और यहां तक कि केवल ज्ञान हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो केवली की आवश्यकता नहीं, फिर तो तीर्थ का भी लोभ होता है और तीर्थंकर का भी लोभ होता है, ऐसा कौन कह गया? बड़ी समस्या आने वाली है आपके साथ, इसलिए पक्का करके जाता हूं। पक्का कैसे कर रहे हैं? यहां 9:31 व्याख्या प्रगति में आया है, केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना, सुने बिना यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह ज्ञान की प्राप्ति करता है, आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। यदि वह दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त होता है। यदि वह केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करे तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ये इन कर्मों का क्षय करने का सामर्थ्य मुझ में है कि नहीं? आप बोलो अपना। है? क्या करूं महाराज, मेरे तो ज्ञानावरणी कर्म का इतना उदय आ रहा है कि आप जो तत्व स्वरूप बताते हो वो आपने कल बताया था, आज तो मैं भूल गया। तो आपने जो व्याख्या की थी कि गुणस्थान बढ़ते बढ़ते 10 पर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में तो भूल गई। क्या करूं, मेरे तो ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय। कर्म के उदय को झीक रहे हो? कर्म का उदय कुछ करा सकता आपको? है? कर्म बेचारा पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, और कर्म के निमित्त में आने वाला सामने जो खड़ा है वह भी चाहे व्यक्ति हो, वह भी पौद्गल शरीर। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, ये सारे पौद्गलिक। यह आपको जड़ पदार्थ, पौद्गलिक पदार्थ, या आपको शुभाशुभ भाव में ले जा सकते हैं? जाते क्यों नहीं? पर क्या करूं, मेरे मोहनी कर्म मुझे इतना सता रहा है। वो मोहनी कर्म आपको सता रहा है, वो कर्म बेचारा पुद्गल पर आपको सताता है। ये मिथ्या कैसे मानते हो? ज्ञानी तो यहां तक कहते हैं, मान ही मत की कर्म है और पुरुषार्थ किए जा, और फिर भी यदि न मिले तो मुझसे ले जाए, फिर भी न मिले तो मुझसे ले जाए। मुझसे ले जाए, मैं कह रहा हूं, मैं मुझसे ले जाए। मान ही मत की कर्म है। जिस समय बाहुबली भगवान वहां ध्यानस्थ थे, 1 वर्ष होने आ गया है। अब आपने जो कथा सुनी उसको भी आप अपने हिसाब से सोचते रहना। यहां मैं जो कथा कह रहा हूं, 9:31 व्याख्या प्रगति सूत्र कहता है कि केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि वह अपने अनंत वीर्य को जगा ले और उस शक्ति से यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उस सिद्धांत को उन्होंने इस भाव में तो किसी से सुन करके नहीं समझा, परंतु पूर्व भाव में उन्होंने सुना होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व के तीसरे भाव में उनको सम्यक प्राप्त हुई थी, क्षय सम्यक हुई थी, तो उस समय उन्होंने पक्का किया था। अब उनको स्मरण है, और ऐसा वो जो तत्व ज्ञान कब का, पूर्व के तीसरे भाव का तत्व ज्ञान स्मरण में है। आपको तीसरे दिन का भी याद देता है, 3 मिनट के देखा भी याद नहीं देता। लो, जिस समय उनको अंदर में पक्का था कि यदि क्षय करने का, क्षयक्षम करने का तो सामर्थ्य मुझ में है, वह तो मुझ में है। और एक और वाक्य समझ लेना,
क्या केवल ज्ञान इतना पंगु है कि किसी के सहारे से प्रकट होगा? है? अरे मैं केवल ज्ञान का जनी हूं, उस केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को प्रकट करने के लिए, उस परम सुख को प्रकट करने के लिए, अनंत चारित्र को प्रकट करने के लिए अनंत वीर भी मेरे पास क्या है? किसके पास? अरे मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मेरे पास है, आपका पूछ रहा हूं मैं। फिर इससे पुंसत्तिहीन उनके बैठे कैसे रहते हो? महाराज क्या करूं, महाराज क्या करूं? यह अनंत वीर शक्ति के माध्यम से यहां चाहे निमित्त इस भाव में केवली के यावत केवली उपासिका का न मिला है, परंतु पहले मिला हुआ था, और इस कारण से उनको निरंतर रह रहा था कि मैं वहां जाकर के कहूं, मैं अपने स्वयं के केवल ज्ञान नाम के गुण से ही केवल ज्ञान प्रकट कर लूंगा। वह ज्ञान तो केवल ज्ञान गुण से ही प्रकट हो रहा है, निमित्त मात्र पूर्व का सुना हुआ वचन हो सकता है, परंतु प्रकट भी अपने स्वयं के सामर्थ्य होता है और अपने गुण से प्रकट होता है। उसमें शरीर आदि को निमित्त मात्र मान लेना, और इस प्रकार से जिस समय वह संजलन नाम का मात्र माया मान है, वह गलती कितनी सी देर लगी? एक अंतर्मुख में संजनन कषाय का शमन होते थी और 12वें गुण स्थान पर पहुंचते हैं, और 3 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय अंतराय युगपत क्षय को प्राप्त होते हैं, और उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।